हेलो माय डियर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के यूपीएससी ऑप्शनल क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। यू ऑप्शनल का जो हमारा पिछला क्लास हुआ था उसमें याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि एक ऑप्शनल को आपको चुनना कैसे चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, किस प्लान के अकॉर्डिंग आपको अपना ऑप्शनल चुनना चाहिए। पिछला हमारा पहला क्लास था, आज ये दूसरा क्लास है हमारा ऑप्शनल का। आज मैं आपको बताऊँगा कि मैंने आपके लिए कौन-सा ऑप्शनल चुना है, जिसकी तैयारी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। और वो क्यों चुना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो आइए देखते हैं, उस पर बातें करते हैं। मैं सिर्फ़ ऐसे नहीं कह दूँगा बातों से कि हाँ, ये मैंने चुना है, इसलिए चुना है। एविडेंस के तौर पर उसे देखने की कोशिश करते हैं, रिसर्च के तौर पर कि मैंने उसे क्यों चुना आपके लिए। ये 2013 से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को चेंज कर दिया था। तो वहाँ से अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब के ऑप्शनल के मार्क्स मैंने लिए हैं, ये टॉपर्स के मार्क्स हैं। जो इन सालों में जिन्होंने टॉप किया है, उनके ऑप्शनल के ये मार्क्स हैं और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी। आइए डिस्कस करते हैं ताकि उस कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके और ये जो मैंने लिखा है व्हाई डैश ऑप्शनल, इस डैश को भरा जा सके कि मैंने ये ऑप्शनल आपके लिए क्यों चुना है। ये रिसर्च मैंने बहुत पहले की थी, बहुत पहले की थी, ताकि मैं ढूंढ सकूं कि किस ऑप्शनल से मैं आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता हूं। क्योंकि मुझे आपको समझाने के लिए खुद को तैयार करना था, तो मुझे चुनना था। तो इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया, फिर देखा, समझा। आइए उस रिसर्च को अब शेयर किया जाए आपके साथ कि मैं कैसे पहुँचा था वहाँ तक और क्यों मैंने उसे चुना। 2013 की बात करें, तो जो टॉपर थे उनके मार्क्स थे 296 और उनका सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। 2014 305 मार्क्स सब्जेक्ट ज्योग्राफी। 2015 marks 299 subject पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसे शॉर्टली पीएसआईआर कहते हैं। 2016 331 मार्क्स कन्नड़ लिटरेचर, ये कर्नाटक की थी, तो उन्होंने अपना लिटरेचर रीजनल लिया था। 2017 318 मार्क्स एंथ्रोपोलॉजी। 2018 361 मार्क्स मैथ्स। 2019 288 marks public administration. 2020 320 marks anthropology. 2021 306 marks history. 2022 313 marks PSIR। पहले क्लास में आपको याद होगा मैंने कहा था कि आपको अपने लिए कुछ यूजुअल ऑप्शन, पहले आपको ये देखना चाहिए कि यूजुअल ऑप्शनल्स कौन हैं जिन्हें यूजुअली लिया जाता है, ज़्यादातर लिया जाता है, और कौन है जो रेयर है, जो शायद ही कोई लेता है कभी-कभी। जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ, तो ये तो रीजनल है, ये शायद ही कभी-कभी कोई लेता है। मतलब ये तो ना के बराबर आप समझिए। एक ये मैथ्स, इसे तो आप साइड करके ही चलिए, ये तो कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई ट्रेंड है तो वो मैथ जाके लेगा। एंथ्रोपोलॉजी, ये भी कभी-कभी, या ये यूजुअल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक अलग बात है। मेन आपके जो है उससे थोड़ा-सा हट के, तो ये भी कभी-कभी लिया जाता है। मेन जो आपका यूजुअल टॉपिक है, यूजुअल ऑप्शनल जो ज़्यादातर लिए जाते हैं, वो हैं आपके इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने इधर लिखे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके यूजुअल सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल के लिए जो ज़्यादातर लिए जाते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे
मार्किंग पैटर्न, अब इधर आइए, ये तो मार्क्स हैं टॉपर्स के। अब जो यूजुअल ऑप्शनल है उसमें अभी तक जो जो भी एग्जाम उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स अचीव किया गया है इन सब्जेक्ट्स में, वो देखते हैं। ज्योग्राफी में जो अभी तक का हाईएस्ट मार्क्स रहा है वो रहा है 327, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 288, सोशियोलॉजी में 329, पीएसआईआर में 319, हिस्ट्री में 316, इकोनॉमिक्स में 296। ये हाईएस्ट मार्क्स अभी तक अचीव किए गए हैं इन यूजुअल ऑप्शनल्स में। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपको मार्किंग पैटर्न देखना चाहिए, यूपीएससी किस हिसाब से मार्क्स देता है इन ऑप्शनल्स को, यूजुअल ऑप्शनल्स को किस हिसाब से वो मार्क्स देता है। ये पॉइंट हो गया। दूसरा मैंने आपसे क्या कहा था कि आप ये रिसर्च कीजिएगा कि जो भी ऑप्शनल है, आप जब रिसर्च करें तो ये देखिए कि कौन सा ऑप्शनल ऐसा है जो आपके जो जीएस पेपर्स हैं, जीएस 1 to 4, उसके ज़्यादातर पोर्शन को कवर करता है। क्योंकि अगर आप ऐसा ऑप्शनल चुनते हैं जिसका मार्किंग पैटर्न भी अच्छा है, प्लस आपके जनरल स्टडीज़ के ज़्यादा पेपर्स के जो टॉपिक्स हैं वो भी उसमें कवर होते हैं, तो आपका एक साथ 2 फ़ायदा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक तीर से 2 निशाने आप कर लेंगे कि ऑप्शनल तो आप तैयार करेंगे ही करेंगे, डिटेल में जाएँगे, साथ ही साथ आपके जनरल स्टडीज़ के काफ़ी सारे टॉपिक्स की तैयारी हो जाएगी और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शनल के लिए बहुत गहरे तौर पर पढ़ना पड़ता है। जब मैंने रिसर्च किया, ये तो पहले मार्किंग पैटर्न, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो एक ये है आपका ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी। अगर इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सोशियोलॉजी का ज्योग्राफी से 2 मार्क्स ज़्यादा हाईएस्ट आया है। ये दोनों जो हैं, ये सबसे ज़्यादा मार्किंग वाले ऑप्शनल्स हैं। फिर इन दोनों पे मैं आया, अब इन दोनों पे मैंने रिसर्च किया। जब मैंने सोशियोलॉजी देखा पहले कि इसके 329 मार्क्स हैं, देखा जाए कि जीएस के कितने कवर्स करता है, तो मैंने देखा कि सोसाइटी के जो पोर्शंस हैं जीएस पेपर में, आपके जीएस 1 में भी सोसाइटी का पोर्शन और जीएस 2 में भी सोसाइटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, उन्हें ये कवर कर रहा है, अच्छे से कवर कर रहा है ये। तो सोसाइटी के जो आपके जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स हैं, वो यहाँ आपके सोशियोलॉजी के साथ तैयार हो जाएँगे। और काफ़ी कुछ, ये जो आपका एथिक्स पेपर होता है, जीएस 4 एथिक्स, उसके भी काफ़ी सारे टॉपिक्स को, काफ़ी सारे तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ टॉपिक्स को ये सोशियोलॉजी कवर कर रहा है जीएस 4 के एथिक्स को। मतलब कि 2 पोर्शन आपका जनरल स्टडीज़ का यहाँ से तैयार हो जाएगा। एक सोसाइटी, सोसाइटी तो पूरा ही तैयार हो जाएगा और एथिक्स के कुछ टॉपिक्स आपके यहाँ से तैयार हो जाएँगे, अगर आप सोशियोलॉजी लेते हैं तो। फिर मैंने ज्योग्राफी पर रिसर्च किया, तो मुझे अद्भुत नतीजा नहीं मिला, अद्भुत रिज़ल्ट, मैं देख के दंग रह गया। ज्योग्राफी का सिलेबस जब आप पढ़ेंगे और उसे अपने जनरल स्टडीज़ से मैच करेंगे ना, तो जनरल स्टडीज़ में जितने भी टॉपिक्स हैं, उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ज्योग्राफी ऑप्शनल में कवर होते हैं। जैसे मैंने लिस्टिंग की है, मैं आपको सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर हम हिस्ट्री की तैयारी की बात करें, ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी तो आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी तैयार होगा ही। जीएस 1 में आपका ज्योग्राफी है, जीएस 1 में भी ज्योग्राफी है जिससे 8 क्वेश्चंस आते हैं। तो वो ज्योग्राफी का पोर्शन पूरा कंप्लीटली तो आपका इसके साथ ही तैयार हो जाएगा, जनरल स्टडीज़ का भी। साथ ही साथ और भी कौन-कौन सा ये कवर कर लेता है, जैसे अगर आप हिस्ट्री को तैयार करेंगे, हिस्ट्री को तैयार करेंगे तो हिस्ट्री भी
आप देखेंगे जगहों का खेल है, यहाँ पे ये साम्राज्य था, यहाँ पे ये साम्राज्य था, वहाँ पे वो साम्राज्य था, यहाँ से ऐसे व्यापार हुआ, वहाँ से वैसे व्यापार हुआ। उसमें हिस्ट्री में भी आपको मैप को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ज्योग्राफी में तो आप मैप्स पढ़ते ही हैं, तो उसकी जानकारी आपको हिस्ट्री में भी सपोर्ट करती है। इसी साल 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहला ही क्वेश्चन जो हिस्ट्री का था, वो ये था कि एंशिएंट इंडिया के डेवलपमेंट में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने कैसे मदद की? देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट वहाँ तक आ रहा है। तो अगर आपको इसकी अच्छी जानकारी हो तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएँगे, हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएँगे। हिस्ट्री के बाद आती है सोसाइटी। आपको आश्चर्य होगा कि ज्योग्राफी के सिलेबस में सोसाइटी के बहुत सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। जैसे कि अगर आप अपना सोसाइटी का सिलेबस देखिएगा तो उसमें टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी के सिलेबस में भी ये टॉपिक है, वो बिल्कुल कवर होता है। ज्योग्राफी आप क्या हर जगह का ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे ये, चाहे इंडिया हो चाहे वर्ल्ड। तो सारे जगह का आपका जानकारी होगा कि वहाँ पे क्या डाइवर्सिटी है। वो पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, ये टॉपिक भी ज्योग्राफी में कवर हो रहा है। अर्बनाइजेशन एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट, ये सोसाइटी में भी, ये पूरा ज्योग्राफी में भी आप पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन सोसाइटी में भी है, ज्योग्राफी में भी। रीजनलिज्म, ये सब आपको ज्योग्राफी में कवर हो रहे हैं, इतने सारे टॉपिक्स। और सोशियोलॉजी क्या है? ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन सोसाइटी। ज्योग्राफी में अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे तो उसमें एक पार्ट है, दो पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा आपका सोसाइटी कवर कर देता है। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको सोसाइटी से मैच करेंगे, सब कुछ लगभग। तो सोसाइटी की तैयारी आपकी ज्योग्राफी करा देता है। फिर ज्योग्राफी की तैयारी तो करा ही देता है, तो जीएस 1 के सारे पेपर्स में आपको ज्योग्राफी मदद कर रहा है। फिर अगर जीएस 2 की बात करें तो पॉलिटी है। ज्योग्राफी के सिलेबस में आपको एक टॉपिक मिलेगा, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है एक टॉपिक है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। और आपके पॉलिटी में भी फेडरलिज्म। और आप जानते हैं कि पॉलिटी जो होता है उसमें हर राज्य की अपनी सरकार है, क्षेत्रीय चीज़ें हैं, और हर राज्य जो है अपने क्षेत्र के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाती है। और ज्योग्राफी में क्या है, आप हर राज्य की चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं, उस बेस पर आप पॉलिसी बनाएँगे। तो देखिए पॉलिटी में भी मदद कर रहा है ज्योग्राफी आपकी। और यहाँ तक कि पॉलिटी में आपका लोकल गवर्नेंस का जो टॉपिक है वो भी ज्योग्राफी में, डिसेंट्रलाइजेशन एक टॉपिक है, उसमें वो कवर होता है काफ़ी कुछ। अब इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो यही जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो ज्योग्राफी के से मैच करते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी में एक है फॉर बेटर फॉरेन रिलेशंस, फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन। तो फॉरेन रिलेशन की बात है, उसमें वो सब भी कवर है ज्योग्राफी में। तो आपके इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपकी मदद करता है। और इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? फॉरेन पॉलिसी आप बनाते हैं जगह को ध्यान में रखकर कि यहाँ से तेल खरीदना है तो इससे कैसे रिलेशन होना, ये नेबर है तो इससे कैसे रिलेशन होना चाहिए, ये है। तो ज्योग्राफिकल बेस पर ही आप फॉरेन पॉलिसी तैयार करते हैं, उसके ज्योग्राफी को समझकर आप उसके साथ काफ़ी सारे पॉलिसी डिसाइड करते हैं, है या नहीं? जैसे कोई आइलैंड कंट्री, मालदीव, श्रीलंका है, तो उसके पोर्ट बनाने में आप मदद कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ज्योग्राफी मदद करता है, बहुत मदद करता है। फिर बात करें इकोनॉमी की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपका टॉपिक है, उसके तो बहुत सारे टॉपिक्स ज्योग्राफी में कवर्ड हैं। जैसे कि एक बात कहूँ मैं, ज्योग्राफी अब जब वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके एक चैप्टर ही है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी डायरेक्ट समझिए कि इकोनॉमिक्स का कितना सारा उसमें चैप्टर होगा। नाम ही है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसका एक पार्ट है। उसमें जैसे कि आपका
इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये सब कुछ आपका देखिए यहाँ भी है। आपका जो टॉपिक है इकोनॉमी में मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फिर आपका क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और भी टॉपिक्स में बात करूँ तो रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है इसमें, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। वही आपका वहाँ भी लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई है। फूड सिक्योरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, कितने सारे टॉपिक्स कवर कर रहा है आपके इकोनॉमिक्स के भी। फिर इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर आ जाइए अपने GS3 में। तो वहाँ पे आप जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर ही है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। तो वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो आपका टॉपिक है वो कवर कर देता है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स, यही जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स वाला जो चैप्टर, उसमें मरी टाइम सिक्योरिटी की बात कही गई है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कही गई, आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी, ये सब टॉपिक्स जो हैं आपके ज्योग्राफी में कवर हो जाते हैं। और फिर रही बात एथिक्स की, आश्चर्य की बात है एथिक्स भी ज्योग्राफी कवर करता है। मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने को मिलेगा, और एथिक्स क्या है, ह्यूमन से ही तो रिलेटेड है। तो ज्योग्राफी अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो ज्योग्राफी एक ऐसा ऑप्शनल है जो कि ना सिर्फ आपको अच्छे मार्क्स दिला रहा है, बल्कि जनरल स्टडीज के लगभग लगभग हर एक टॉपिक को वो कवर कर रहा है। लगभग मैं क्या कहूँ, हर एक टॉपिक को कवर कर रहा है, और उनके बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा है, और कुछ पार्ट्स के तो पूरे पूरे टॉपिक्स को कवर कर रहा है। इतना रिसर्च करने के बाद मैंने कहा 2 मार्क्स के लिए इसमें से तो बस एक चीज़ कवर होगा, दूसरे का थोड़ा, और ये तो बहुत मदद करेगा। उस आधार पर मैंने जो आपको आपके लिए खुद को तैयार किया, वो तैयार किया ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। तो अब समय आ गया है कि उस जगह को भर दिया जाए। वाई ज्योग्राफी ऑप्शनल, मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों चुना आपके लिए, अब आप समझ गए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल पर तैयारी शुरू करेंगे, क्लासेस करेंगे, और अब इसके बाद यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हमारा नहीं छूटेगा। जितने भी पार्ट्स हैं सब पर हम लोग लगातार एक साथ बातचीत करना शुरू करेंगे, एविडेंस के साथ, और हमारी सॉलिड तैयारी हो सके और एग्ज़ाम को हम क्रैक कर सकें, यूपीएससी को उसका भरोसा भी हमें हो सके, और इसी तरीके से जम के अब हमें तैयारी करनी है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू सून, थैंक यू।